हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को, जय श्री कृष्णा। तो कैसे आप लोग? बढ़िया। चलिए, तो आज हम एक टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे और टॉपिक हमारा ये है कि हाउ टू मैनेज ऑक्सीजन इन आवर बॉडी। हम अपनी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि कोरोना महामारी के चलते बहुत से लोग जो हमारा कोरोना महामारी का दूसरी लहर अपने इंडिया में जो फैली है, जिसकी वजह से बहुत सारे मरीज परेशान हैं, अपने इंडिया में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो हम थोड़ा सा घर में भी रह के और थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं ऑक्सीजन लेवल का। अपन कंप्लीटली हॉस्पिटल पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। तो आप थोड़ा बहुत मतलब अपने आप भी मैनेज कर सकते हो कि ऑक्सीजन लेवल कैसे अपनी बॉडी का मैनेज किया जाए। तो वही कुछ तरीके हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले देखिए, जैसे अपने बॉडी का ऑक्सीजन लेवल कैसे मैनेज करें, अपनी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल कैसे मैनेज करना है, मतलब हाउ टू मैनेज ऑक्सीजन लेवल इन आवर बॉडी। अपनी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कैसे मैनेज करना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अपनी बॉडी में जो ऑक्सीजन लेवल मैनेज करना है, तो सबसे पहले ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए अपनी बॉडी का। क्लियर? जो मेन चीज़ है, तो सबसे पहले अपने को ऐसा करना है कि ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए हमारी बॉडी का। तो जो ऑक्सीजन लेवल होता है, हम उसको मेजर करेंगे भाई पल्स ऑक्सीमीटर से। जो ऑक्सीजन लेवल अपन मैनेज करेंगे अपनी बॉडी को, उसको हम मैनेज करेंगे पल्स ऑक्सीमीटर से। पल्स ऑक्सीमीटर आज के डेट में यदि आप लोगों के पास है तो आप लोग मेडिकल से ला के अपने घरों में रख सकते हैं। क्लियर? जैसे कि हम आपको पल्स ऑक्सीमीटर बता दें, तो पल्स बता दें कि जो हमारे नॉर्मल रेंज होता है बॉडी का, जो नॉर्मल रेंज होता है PO2 का 95 होना चाहिए। क्लियर हुआ? अब PO2 95 होता है, मतलब जो पल्स ऑक्सीमीटर मशीन होती है, जैसे कि हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे कि ये अपनी जो पल्स ऑक्सीमीटर मशीन है, तो पल्स ऑक्सीमीटर मशीन को अपन कैसे यूज करेंगे, पल्स ऑक्सीमीटर मशीन से अपन यूज कैसे करेंगे। तो देखिए, ये अपनी पल्स ऑक्सीमीटर मशीन है, तो इसमें से अपन क्या करते हैं, ये यहाँ पे बटन है जो इसको अपन प्रेस करेंगे, तो देखिए ये हमारा चालू हो गया ऑक्सीमीटर। क्लियर? जैसे ऑक्सीमीटर चालू होता है, तो आप किसी भी एक फिंगर को, कोई ज़रूरी नहीं है, किसी भी एक फिंगर को आप इसको यहाँ से ओपन करिए। ओपन करने के बाद आप इस फिंगर को यहाँ पे प्रेस कर दीजिए, मतलब यहाँ पे रख दीजिए। जैसे आप इस फिंगर को यहाँ पे रखेंगे, इसको आप चालू करेंगे, तो आप देख पाएंगे कि देखिए ये इसका रेंज बढ़ता जा रहा है। क्लियर? ये इसका रेंज बढ़ता जा रहा है, ये आ गया 91, 96। क्लियर? तो जैसे यहाँ पे देखिए PS परसेंटेज ऑफ PO2, तो नॉर्मल परसेंटेज येलो कलर में आपको दिख रहा होगा 96 है। क्लियर? तो ऐसे 96 मेरा है, 95 नॉर्मल होता है, मेरा नॉर्मल से भी अच्छा है। क्लियर? चलिए, तो इसको अपन इस तरह से पल्स ऑक्सीमीटर से यूज कर सकते हैं, अपन इससे मेजर कर सकते हो। जैसे अपने आप ये बंद हो गया, हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो इस तरह से आप पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन मेजर कर सकते हैं। क्लियर? तो ये हो गया हमारा 95 होना चाहिए अपना रेंज इसका। उसके बाद अपन कुछ यदि तरीके देखें अपन कि अपन कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं ऑक्सीजन लेवल अपनी बॉडी का। तो पहला देखिए, यूज ऑक्सीजन सिलेंडर, जो कि आज के डेट में अवेलेबल नहीं है, तो आप ऑक्सीजन सिलेंडर यूज कर सकते हैं। दूसरा, यदि आप स्मोकिंग कर सकते हैं तो इसको अवॉइड करिए, यदि आप स्मोकिंग करते हैं तो इसको अवॉइड करिए। तीसरा, टेक रेस्ट, आपको रेस्ट करना चाहिए। चौथा, जो मेन हमको आप लोगों से आज डिस्कस करना है, वो है अवेक प्रोनिंग। वो होता है क्या? अवेक प्रोनिंग। अवेक प्रोनिंग मतलब हमारी बॉडी की कुछ एक्सरसाइज होती है, हमारी बॉडी की कुछ पोजीशंस होते हैं। क्लियर? तो अवेक प्रोनिंग ही आपको मेनली आज सीखना है। तो जो अवेक प्रोनिंग होती है, मतलब जो हमारी बॉडी की पोजीशन होती है, जब कोई भी पेशेंट यदि हॉस्पिटल में एडमिट भी होता है स्टार्टिंग में, तो वहाँ पे जो डॉक्टर्स होते हैं, तो सबसे पहले पेशेंट को ऑक्सीजन सिलेंडर देने से भी पहले पेशेंट को अवेक प्रोनिंग मतलब एक एक्सरसाइज पोजीशन, उस पोजीशन में क्या होता है, हमारी बॉडी जो होती है, अवेक प्रोनिंग में जो हमारी बॉडी की पोजीशन होती है, तो बॉडी की पोजीशन कैसी होनी चाहिए। तो बॉडी की पोजीशन जो आपका चेस्ट है, मतलब जो एब्डोमेन और चेस्ट है, मतलब जो पेट और छाती है, तो ये बिस्तर पे, मतलब बिस्तर के साइड होना चाहिए, मतलब आपको उल्टा लेटना है। क्लियर? यदि आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक दो पिलो या तकिए आप अपने चेस्ट के ऊपर, मतलब चेस्ट में तकिए रख लीजिए, ठीक है, और तकिए के ऊपर ऐसे लेटिए, मतलब जो हमारी बॉडी का ये वाला पोजीशन है वो ऐसे
उल्टा होना चाहिए बिस्तर में, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, कभी कभी अपने लंग्स कोलैप्स हो जाते हैं, क्लियर। तो उसमें से जब अपन प्रेशर लगाते हैं तो लंग्स में मतलब कोलैप्स उनका ख़त्म होता है या उनमें उनकी एक्टिविटी फास्ट हो जाती है थोड़ा सा। तो थोड़ा सा इस तरीके से भी अपन अपने बॉडी का मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, अवॉक, है ना, अवैक प्रोनिंग बोलेंगे। इस एक्सरसाइज से भी अपने बॉडी का अपन ऑक्सीजन लेवल मेंटेन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। और इसको आप दिन में 4 से 6 बार करिए या ज़्यादातर ट्राई करिए कि आप जब सोएं तो इसी तरह सोते हैं यदि, तो अपने लंग्स में प्रेशर लगता है जिससे ऑक्सीजन लेवल थोड़ा बहुत मैनेज हो जाता है, क्लियर हुआ। कुछ मेडिसिन भी हैं, यदि जिनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर ये सारी चीज़ें की व्यवस्थाएँ नहीं हो पा रही तो आप थोड़ा बहुत बॉडी का ऑक्सीजन का लेवल कुछ मेडिसिन से भी इंप्रूव कर सकते हैं, जिसका मेडिकल डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है प्रेजेंट टाइम में, क्लियर। तो जैसे एक मेडिसिन हो गई, देखिए एक टैबलेट हो गया कार्बोवेज टैबलेट, कार्बोवेज 200 टैबलेट हो गई। आप इससे भी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल मैनेज कर सकते हैं, इससे भी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज होता है। कारगर टैबलेट है, कार्बोवेज 200 टैबलेट ऑक्सीजन लेवल मैनेज करने के लिए बहुत ही कारगर टैबलेट है, आप यहाँ से भी ऑक्सीजन लेवल मैनेज कर सकते हैं। दूसरा है फॉस्फोरस 200 टैबलेट भी आप यूज कर सकते हैं, यह भी बहुत बढ़िया टैबलेट होता है, क्लियर। अब दिन में आप 2 बार 2 टाइम्स यदि आप लेंगे, 2 टाइम्स आप ले सकते हैं दोनों टैबलेट बॉडी ऑक्सीजन लेवल मैनेज करने के लिए। एक और होता है ब्रायोनिया एल्बम 200, इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है ऑक्सीजन लेवल मैनेज करने के लिए, क्लियर। तो आप घर पे यदि हैं तो आप ये सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। पहले आप रेस्ट भी कर सकते हैं, अवैक प्रोनिंग एक्सरसाइज भी आप मैनेज कर सकते हैं, बहुत कारगर है। फिर आप ये मेडिसिन भी यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया अपना बॉडी के ऑक्सीजन मैनेज करने के कुछ तरीके। यदि आप लोगों को और भी कुछ इसी तरह के फैक्ट्स के बारे में जानना हो तो आप कमेंट करके प्लीज़ बताइए, और उसका जो भी हमसे हो सकेगा हम आप लोगों की मदद करेंगे। थैंक यू सो मच।